हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। आप लोगों ने पार्ट 1 देख ही लिया होगा। और आज हम कैलेंडर में ऑड डेज के आधार पर कैलेंडर को करने जा रहे हैं। और जो कैलेंडर है वो पूरा हम ऑड डेज पे ही करवाने वाले हैं। और इसमें रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। जितना होगा हम विद कंसेप्ट समझाएंगे और उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। इसमें शॉर्ट किस तरीके से करना है, क्योंकि कंसेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब एक ईयर में आपने पता होगा कि 12 माह होते हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो उसमें 30 दिन के कितने महीने होंगे, 31 दिन के कितने महीने होंगे, और 28 दिन के कितने महीने होंगे, और 29 दिन का। तो ये चीज़ हमें देखना है। जैसे हमारा 30 दिन के आते हैं, ठीक है। तो हमारे 30 दिन के 4 मंथ होते हैं, उन्हें याद रखना है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये हमारे 4 दिन हैं, ठीक है। अब जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में हमें देखना है ऑड डेज कितने हैं, ठीक है। ऑड डेज क्या होंगे? ऑड डेज वो होते हैं जो हमारे सप्ताह के साइकिल्स में ना आए, ठीक है। जो या बोलो जो हफ्ते के साइकिल से बाहर रहें। जैसे ये 30 है, 30 को और हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 4 सप्ते पूरे हो गए, बचे 2 दिन। जो 2 दिन बचे वो 2 दिन ऑड डेज हो गए। इन्हें हमें बहुत ज़रूरी याद करना है, ठीक है, याद करना है। अब आ गए हमारा 31 दिन वाले, जो होते हैं 7 मंथ। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। ये हमारे 31 दिन वाले होते हैं। 31 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा हमारा 3। तो हमारा 3 दिन इसमें ऑड डेज होंगे, ठीक है। अब आई फरवरी, 28 फरवरी और 29 फरवरी। आप लोग बताओगा जो हमारा साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। अगर फरवरी एक साधारण वर्ष है तो उसमें ऑड डेज कितने होंगे? 28, ठीक है। ये 28 है, 28 को 7 से भाग देंगे तो कितना आया? 0। तो हमारा ऑड डेज कितना होगा? 0। साधारण वर्ष में हमारा ऑड डेज 0 होगा, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 1 होगा। कैसे होगा 1? हम आपको समझाते हैं। रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, सब कंसेप्ट के साथ समझना है। अगर लीप वर्ष में फरवरी होती है हमारी 29 दिन की, इसको हम 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, बचा 1, तो कितना दिन आया? 1 ऑड डेज, ठीक, मंथ का। अब देखते हैं हम ईयर। अब देखो ईयर देखते हैं। अब ये साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया कि एक साधारण वर्ष है, कोई दे दिया, इसमें ऑड डेज की संख्या बताओ या विषम दिनों की संख्या बताओ। तो हम क्या करना है? तो 365 लिखना है, 365 लिखे और 7 से भाग दोगे तो हमारा 1 ऑड डेज बचेगा, ठीक है। एक डेज। अब लीप वर्ष, अब लीप वर्ष में आते हैं तो लीप वर्ष में हमारे होते हैं 366 दिन। अब जब 366 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 2 ऑड डेज। तो अब आगे हम ये हमें चीज़ याद करनी है, ऑड डेज बहुत ही ज़रूरी है। और ऑड डेज के लिए हमें समझना। अब आगे के लिए इसको हम रफ करते हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। देखो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएंगे। तो इसके लिए हम बेसिक से समझते हैं। देखो एक वर्ष है साधारण वर्ष, आपको पता है एक साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं, ठीक है। अगर हम 365 को 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना दिन बचेगा? 1 दिन, ठीक। जो 1 दिन है, ठीक है, ये 1 दिन बचेगा। और इसकी देखो और अभी बताता हूँ मैं। देखो अगर मान के चलो जो 1 दिन हमारा बचा वो 53वीं बार होगा। कैसे होगा? जैसे 52 हफ्ते में एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 की 52 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आएंगे 364 दिन।
अब बचेगा 65, 365 दिन होते हैं एक साधारण वर्ष में, तो एक दिन बचेगा हमारा। तो ये 52 जो सप्ताह के 7 दिन हुए वो पूरे 52 बार रोटेट हो गए, चक्कर में घूम कर। कैसे? मान कर चलो हमने 1 जनवरी ली है और 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, तो मंडे टू संडे हमारा 1 वीक हो गया, ठीक है। अब 1 वीक हो गया, अब अगला जो मंडे टू संडे 2 वीक हो गए, ऐसे डॉट 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 होते होते ये आ जाएगा हमारा 52वां वीक। ये दूसरा वीक होगा, ये आ गया 52 वीक। 52 वीक में कितने हुए? 364 दिन। अब बचा एक दिन, बाकी दिन तो हमारे कितना सारे 52 बार आ गए। अब जो एक दिन बचेगा हमारा वो हमारा 53वीं बार आएगा, ठीक है। अब हमारा 53वीं बार आएगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब आती है लीप वर्ष की बात। एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आते हैं? देखो, साधारण वर्ष में हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा होता है 52 सप्ताहों से, और लीप वर्ष में 2 दिन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अधिकतम कितने दिन हो जाएंगे? अरे इसी कंसेप्ट समझ लो, केवल 2 दिन। चलो मैं दोबारा ही बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा 1 जनवरी है, हमने लिया 1 जनवरी को हमारा मंडे है, मंडे से संडे तक हमारा 1 वीक हो गया। समझ में आता होगा आप लोगों को। ये मंडे 1 जनवरी को लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा वीक है मंडे टू संडे, दूसरा वीक हो गया। ऐसे ही आते 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 हमारा 52, जब पूरे 52 सप्ताह हो जाएंगे तो 52 सप्ताह में हमारा कितना दिन हुआ? 364। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। जब 366 में 364 दिन घटाओगे तो कितना दिन बचेगा? 2। अब वो जो 2 दिन बचेंगे वो अधिकतम 53 बार हमारे हो जाएंगे, ठीक है। देखो ये हमारा ये से नोट करके लिखना है, ठीक है। अब देखो, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम तथा अंतिम दिन समान होता है। रटना बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको कंसेप्ट के साथ समझाएंगे कि कोई वर्ष है हमारा साधारण वर्ष, उसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, कैसे होता है आप देखते हैं। देखो, साधारण वर्ष के याद रखना है 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब जो 365 दिन होते हैं हमारे साधारण वर्ष में, तो हमारे जैसे मान लो हमने कोई एक मान लिया 1 जनवरी है, सपोज दैट 1 जनवरी को हमने मान लिया हमारा मंडे है, ठीक। अब मंडे से संडे तक हमारा 1 वीक होगा, सही है। अगर दूसरा वीक आएगा फिर मंडे से संडे दूसरा वीक, ऐसी डॉट 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 होते होते हमारे आ जाएंगे कितने? 52 वीक। अब 52 वीक आएंगे तो जो हमारे 52 वीक आएंगे तो 52 वीक में हमारा जो वर्ष के जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं वो प्रत्येक दिन 7 बार आता है। तो हमारा 52 की अगर 52 की गुणा हम 7 से करेंगे तो हमारा 364 दिन हो गए, और साधारण वर्ष होते हैं 365 दिन। तो जो 65वां दिन हमारा होगा, जो 365वां दिन, एक दिन हमारा शेष बचा, वो कौन सा होगा? ये संडे। अब संडे हमारा जाके 52 हफ्ते जो संडे पे कंप्लीट हो गए, तो अब कौन सा बचेगा? लास्ट में क्या आएगा? मंडे, ठीक है। तो जो हमारा इस जो मंडे आ गया तो अंतिम दिन कौन सा होगा? मान लो 31 दिसंबर है हमारा, 31 दिसंबर को हमारा जो होगा मंडे होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हम देखते हैं इसको रफ करके। अब देखते हैं हम लीप वर्ष। हमारा लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। अब 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड किया हमने तो कितना बचा हमारा? 2 दिन। जो हमारा 2 दिन और डे जो विषम दिन हमारे 2 बचे, तो क्या होगा? साधारण वर्ष में क्या होता है? वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता था, ठीक है, समान। और लीप वर्ष में क्या होगा? एक दिन हमारा आगे होगा। जैसे मान लो 1 जनवरी को लिए हमने मान लिया हमारा संडे है, लीप वर्ष है कोई। जैसे मान लो 1 जनवरी, साधारण वर्ष लेते हैं, 1 जनवरी 2016 को हमारा संडे है, ठीक है। तो पूछा है 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा?
तो हमें इसमें क्या है, एक दिन आगे बढ़ जाना है। तो हमारा कौन सा होगा, मंडे। ठीक है, कंसेप्ट मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे दिन हमारा एक आगे बढ़ गया। ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पर। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 है। यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमने क्या बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। ठीक है, तो क्या है, 1 जनवरी 2018 हमारा कैसा वर्ष है, एक साधारण वर्ष है, तो उस दिन कौन सा है, सोमवार। तो अब 31 दिसंबर कौन सा होगा, हमारा सोमवार होगा। कंसेप्ट हम आपको लिए पहले बता ही चुके हैं इसका कैसे होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एक साधारण, वो देखो एक लीप वर्ष का, जैसे यदि 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2016, यहाँ 2016 भूल गया लिखने, 2016 को कौन सा दिन होगा। तो साधारण वर्ष में 2 दिन और डेज होते तो हमारा क्या होता है, एक दिन आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें शुक्रवार है, 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है, तो इसमें क्या हमारा एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, शनिवार होगा, हमारा शनिवार होगा। अब हम आगे और इसको रख करके अभी तक हमने क्या देखा था, दिनों में, महीनों में कितने और डेज होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा महीना समान है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक बार देखते हैं कि हमें ऑड डेज याद रखना है कि किस महीने में कितने होते हैं। ठीक है, इसके लिए पहले हम इसको सवाल को इस करने से पहले देखते हैं थोड़ा कि ऑड डेज कितना। हमने आपके लिए बताया था कि देखो अप्रैल बताया था। ठीक है, रुको थोड़ा, देखो हमें बताना है यहाँ पे कि मैंने आपके लिए अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि देखो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, इनमें हमारे कितने दिन होते थे, 30 दिन। ठीक है, अब इन 30 को हमने 7 से भाग दिया तो हमें कितना दिन बचा, 2 दिन और डेज बचे। तो ये और डेज से ही हमें क्वेश्चन के लिए करना है। अब देखो 31 जो हमने 3 दिन और डेज वाले बताए थे आपके लिए 7 मंथ, वो हमने बताए थे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। देखो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें 31 दिन है, 31/7 बचा 3 दिन। तो हम दिन ये भी लगा सकते हैं, मगर क्या हम अगर ये ऑड डेज लगाएं तो हमें कैलकुलेशन में थोड़ा कम समय लगेगा। तो अब इसके लिए हम आपको बता दिया दोबारा। अब देखते हैं इसको सॉल्यूशन कर देखते हैं कि कौन सा महीना समान होगा या नहीं होगा। जैसे ये मार्च है, मार्च और अगस्त, तो मार्च के लिए हम कितना लगाएंगे, 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त को हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर मान के चलो हमने अगस्त के लिए ले लिया, अगस्त में और डेज हमारे 3 होते हैं, हमने ले लिया, तो अगस्त तो हमारा पूरा महीना ख़त्म हो गया ना, इसमें सारे दिन आ गए, महीना ख़त्म हो गया, तो हमारा समान कहाँ देख पाएंगे। तो हमें इसमें एक महीना कम लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ जुलाई तक लिया, अब जुलाई तक लिया, अब हमें काउंट करो, 2 3 5 और 3 8, 8 2 10 और 3 13। 13 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष कितना आएगा, 6। तो हमारा ये समान नहीं होगा। समान कब होगा, जब हम 7 से भाग देंगे तो कोई भी हमारा विषम दिन ना बचे, रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। अब हम ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर हम बी को देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे अप्रैल है, अप्रैल के लिए कितना हुआ, 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई हमें लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना है,
वो हमने आपके लिए बताया था जुलाई को लेकर तो पूरा महीना कंप्लीट होगा, तो हमसे हम नहीं देख सकते। ये जोड़ो कितना होगा, 3 2 3 5 और 2 7, 7/7। अगर 7 से हम 7 को भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब जब हमारा रिमाइंडर 0 तो ये दिन हमारा क्या है, ये समान हो गया। अब हम आपके लिए कुछ और कराते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, मार्च और नवंबर 2 महीनों में एक जैसा कैलेंडर होगा कि नहीं होगा। अब इसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आपको ऑड डेज बहुत ही कंपलसरी है याद करना कि किस मंथ में कितने ऑड डेज हैं, और हमने तो ईयर तक के आपको बता चुका हूँ। तो ऑड डेज देखो निकलते हैं हम मार्च में कितने होंगे ऑड डेज, 3, अप्रैल में 2, मई में 2, अब मई में 3 होंगे, मार्च अप्रैल मई, जून में 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, और अक्टूबर इधर लिख दो, अक्टूबर के लिए कितना लगेंगे 3, और नवंबर हमारे लिए काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर नवंबर हमने पूरा ले लिया तो महीना ख़त्म हो गया, तो हमारा सेम क्या होगा। अब हम इनके लिए जोड़ते हैं, जैसे 3 2 5 5 और 3 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 3 15 15 और 2 17 17 17 और 3 20। गलत जोड़ता हूँ लग रहा है, 3 और 2 5 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 13 और 3 16 16 2 18 और 3 21 21 हो गए, क्योंकि मैं जोड़ने में मिस्टेक कर रहा था। ठीक है, ये होगा हमारा 21 को और 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0। तो हमारा मार्च और नवंबर महीने सेम होंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, सेम होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। सितंबर और दिसंबर 2 महीने में एक जैसा कैलेंडर होगा कि नहीं। अब देखो इसको करेंगे हम, देखो सितंबर के लिए कितना है 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर हमें लेना नहीं है तो कितना होगा 7। अब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना है 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचा तो हमारा ये महीना सेम होगा। अब आगे हम और देखते हैं। देखो क्वेश्चन है ये हमारा, जनवरी और अप्रैल 2 महीने किस वर्ष में समान होंगे। क्वेश्चन है ये कि जनवरी और अप्रैल 2 महीने हैं, ये किस वर्ष में समान होंगे, साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में। आओ हम देखते हैं ये कैसे। तो पहले हम देखते हैं साधारण वर्ष में, हम इसको चेक करते हैं। साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष जनवरी के लिए हम कितना लगाएंगे 3, फरवरी के लिए लगाएंगे 0, क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी हमारी 28 दिन की होती है। मार्च के लिए लगाएंगे हम 3, और अप्रैल के लिए हमें लगाना नहीं है, तो ये कितने हो गए हमारे 6। और जब हमारा 7 से भाग जाएगा नहीं इसमें तो हमारा रिमाइंडर क्या है 6, तो ये तो हमारा समान साधारण वर्ष में नहीं होगा। अब हम चलो लीप वर्ष में देखते हैं। लीप वर्ष में जनवरी तो सेम ही रहती है, साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष, उसमें केवल फरवरी में फर्क आता है। फरवरी के लिए कितना लगाएंगे हम 1, और मार्च के लिए 3। अब देखो ये कितना होगा हमारा 7। अगर 7 को हम 7 से डिवाइड करें तो क्या है 0। तो ये हमारा क्या है, अप्रैल, जनवरी और अप्रैल ये 2 महीने हमारे सेम होंगे, वो भी किस में, लीप वर्ष में। दोस्तों ये हमारे 3 पेयर हैं, अप्रैल और जुलाई, ये मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर। ये हमारे जो 3 पेयर हैं ये हर ईयर में समान होंगे, इनके महीने हमेशा समान होंगे। जैसे प्रत्येक वर्ष में ये हमारे जो होंगे समान होंगे, चाहे साधारण वर्ष हो और चाहे लीप वर्ष हो। आप निकाल के देखिए बिल्कुल समान होंगे। और ये हमारे जनवरी और जुलाई एक पेयर, दूसरा जनवरी और अप्रैल, ये जो हैं हमारे लीप वर्ष में, जो लीप वर्ष होगी उसमें समान होंगे, ये हमारे इसमें समान होंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और जो अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे
उसमें हम वर्ष देखेंगे कि कौन सा वर्ष समान है, कैसे है। इसको पहले हम बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। और आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।